पाकिस्तान की सीमा पर बरमोज की तैनाती शुरू। सैकड़ों मिसाइलों की तैनाती ने इमरान खान की उड़ाई नींद। 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला देश बना भारत। 2030 तक भारत उड़ेगा चीन और अमेरिका की नींद। दोस्तों, सीमा पर भारत चीन की किसी भी गुस्ताखी का माकूल जवाब देने के लिए अपने बेड़े में सबसे खतरनाक हथियारों की चीन सीमा पर तैनाती कर ही रहा है। उसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर भी इन हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। दोस्तों, जिस बरमोज से चीन भी खौफ खाता है, जिसके आगे चीन के बड़े बड़े हथियार पानी भरते हैं, उसी बरमोज को अब भारत ने लाकर के पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए यहां पर समझना मुश्किल हो रहा है कि क्यों भारत यह सब कर रहा है, जबकि पहले भी भारत ने पंजाब के अंदर रूस से खरीदे गए ऐसे जहाजों को तैनात किया था, जबकि मौजूदा विवाद चीन के साथ बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। दोस्तों, ऐसे जहाजों की तैनाती पाकिस्तानी वायुसेना के लिए एक ऐसी दीवार है जिसको तोड़ पाना मुश्किल है। पाक वायुसेना इसके आगे बेबस हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान की मिसाइलों को भी नस्तो नाबूद करने के लिए यह अकेला ही काफी है। अब ऐसे में दोस्तों, भारत ने अपने देश की सुरक्षा के लिए पहले तो ऐसे जहाजों को तैनात कर दिया है ताकि पाकिस्तान की ओर से किया जाने वाला कोई भी अटैक, चाहे वह मिसाइल हो या फिर वायुसेना के द्वारा भारत की सीमा में घुसने की कोशिश हो, पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया जा सकेगा। लेकिन अब भारत का अगला कदम यह है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी बड़ा कांड होता है तो भारत भी हमला करने के लिए एकदम तैयार और फुर्तीला रहना होगा ताकि पाकिस्तान को तबाह किया जा सके। ऐसे में सबसे बड़ा विकल्प है वह है मिसाइल, क्योंकि मिसाइल जिस क्षेत्र में गिरती है उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाती है। अब ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ाने वाली जो खबर है वह पंजाब के हलवारा एयरफोर्स स्टेशन से आ रही है कि भारत एक ऐसा वहां पर स्टोरेज को तैयार कर रहा है जहां पर बरमोज मिसाइलों को जमा किया जा रहा है। अब दोस्तों, इस एयरफोर्स स्टेशन पर मिसाइलों को जमा करने का फायदा यह होगा कि भारत दोनों फ्रंट पर हमला करने में मजबूत होगा। लेकिन पाकिस्तान के अधिक नजदीक होने के कारण पाकिस्तान को यह डर साफ तौर पर सता रहा है कि भारत मुख्यतः पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इन बरमोज मिसाइलों को यहां पर तैनात कर रहा है, क्योंकि यहां से पूरा पाकिस्तान बरमोज की रेंज में आता है। चाहे पाकिस्तान का लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह पाकिस्तान में बरमोज मिसाइल कहर बरपा सकती है। वैसे दोस्तों, बरमोज के सामने चीन और पाकिस्तान दोनों ही बेबस है। दोनों ही इस मिसाइल के सामने खौफ खाते हैं। ऐसे में भारत इस मिसाइल को अपने बेड़े में एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों ही फ्रंट पर दुश्मनों को रोका जा सके और पाकिस्तान पर भी हमला किया जा सके, साथ ही चीन के इरादों को नाकाम करने का कारवां भी शुरू किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो पाकिस्तान की मदद के लिए यकीन मानिए चीन नहीं आने वाला। चीन यहां पर पाकिस्तान को भारत के सामने बलि का बकरा बना देगा। हालांकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही आपस में बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, एक कमांड लाइन बना चुके हैं टू फ्रंट वॉर के लिए कि दोनों देश एक साथ आएंगे किसी भी खतरे में। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि चीन केवल अपने फायदे के लिए काम करता है और चीन जानता है कि युद्ध करने से उसका फायदा नहीं होगा, बल्कि उसके हाथ से एक ऐसा बाजार चला जाएगा जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुआ है। साथ ही आधुनिक भारतीय सेना उसको किस मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी वह खुद नहीं जानता है। अब ऐसे में दोस्तों, भारत ने मजबूत रणनीति के साथ जहां सीमा पर ऐसे जहाजों को तैनात करके वायुसेना को तो तबाह कर दिया है पाकिस्तान की, वहीं भारत ने अब सीमा पर बरमोज को तैनात करके भी दूसरे फ्रंट के खुलने से पहले ही एक फ्रंट को बंद कर दिया है। अब ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन चीन बचा है, जिसको टैकल करने के लिए भारत मजबूत रणनीति लामबंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि अब भारत सही रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है कि एक फ्रंट को बंद कर दो ताकि दूसरे फ्रंट की लड़ाई का सवाल ही ना उठे? भारत को इस रणनीति के साथ फायदा होगा? आप अपना विचार जरूर बताएं। साथ ही भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें। 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला देश बना भारत। चीन अमेरिका की सांसें अटकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। दोस्तों, भारत किस गति के साथ विकास कर रहा है उसका खुलासा हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने कर दिया है। इस रिपोर्ट ने न केवल भारत की बढ़ती ताकत के बारे में बताया है, बल्कि उन देशों को कान खड़े करने का संकेत भी दे दिया है जो भारत को कम समझते थे। इस रिपोर्ट के बाद चीन और अमेरिका की सांसें अटकी पड़ी है, क्योंकि जिस गति के साथ भारत ने विकास को किया है,
आने वाले सालों में भारत इनकी कुर्सी को हिला सकता है। दरअसल दोस्तों, IHS मार्केट ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल सकता है और भारत की जीडीपी जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ देगी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर भारत अगले 8 सालों में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब रहा तो निश्चित तौर पर भारत के लिए यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। साथ ही साथ भारत की साख पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और एक तरह से भारत धरती की महाशक्ति में से एक कहलाएगा। आपको बता दें कि IHS मार्केट दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण करता है और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट को हमारे सामने पेश करता है। IHS मार्केट के विश्लेषण पर दुनिया भर की सरकारें काफी गहनता से मंथन करती है और उनके विचारों पर कई बार फैसले भी लिए जाते हैं। IHS मार्केट लिमिटेड ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि डॉलर के संदर्भ में भारत की इकोनॉमिकल जीडीपी 2021 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8.4 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आर्थिक विस्तार की इस तीव्र गति के परिणाम स्वरूप भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान की जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा, जिसे भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पहली चीन है। यहाँ पर दोस्तों सबसे अहम बात तो यह है कि मोदी सरकार ने, आपको पता है कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह मार्केट कह रहा है कि मोदी सरकार का यह टारगेट तो 2025 तक पूरा होने में असफल रह सकता है, लेकिन 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 8.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। तो भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगा, यानी 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम और तमाम यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी होगी और कुल मिलाकर भारत के अगले दशक में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में बने रहने की उम्मीद है। कोरोना महामारी से पहले दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया और देश का विकास दर -7% तक गिर गया था। लेकिन इस भारत सरकार ने इस वित्त वर्ष में 9% से ज्यादा विकास दर का अनुमान लगाया है और अगर सरकार अपने टारगेट को पूरा करती है तो ये 2030 की दिशा में बढ़ाया गया बहुत ही मजबूत कदम होगा। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को कई प्रमुख विकास चालकों द्वारा समर्पित किया जाता है। IHS मार्केट की रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले सालों में औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में भारत काफी मजबूती से कदम बढ़ाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ भारत में भारी संख्या में निवेश आएगा और भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार भी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की तरफ रुख करेगी और भारत ऐसी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान बनेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में भारत में हो रहे डिजिटल परिवर्तन की तारीफ की गई है और इसकी वजह से ई-कॉमर्स में काफी तेजी से विकास की संभावना भी जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत का जो बाजार है वो अगले 1 दशक में पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसे में दोस्तों भारत के लिए इस खुशखबरी पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर बताइएगा।